हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो x के पावर का फॉर्मेट आएगा तो उस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। चलिए मैं पहले वर्किंग रूल डिस्कस कर लेता हूं। हमारे पास क्या रखा है, हमें क्या निकालना है, पी आई निकालना है। कौन सी वाले केस में, ध्यान से देखिए, 1 फंक्शन ऑफ डी, और यहां पर क्या आ गया, कोई x की पावर n वाला फॉर्मेट आ गया। तो अब आप यहां पर देखिए पी आई कैसे निकालेंगे, तो उससे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, दो एक्सप्रेशन याद कर लीजिए आप। अगर हमारे पास 1 प्लस एक्स की पावर -1 आता है तो हम क्या करेंगे, यहां पर ध्यान से समझिए, ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, इस तरीके से एक्सपेंड करते चले जाएंगे। ठीक है, अगर हमारे पास क्या है, अगर 1 माइनस एक्स की पावर -1 है तो इसका एक्सपेंशन करेंगे, किससे, बाइनोमियल एक्सपेंशन से करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो इस तरीके से टर्म्स आते रहेंगे। ये दो एक्सप्रेशन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, सिर्फ इन दो को याद कर लीजिए और आपका एक्स पावर एन वाला फॉर्मेट हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, चलिए अब मैं क्वेश्चन लेता हूं, फिर कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पर मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। मैंने क्वेश्चन फर्स्ट लिया, सॉल्व डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 8 y इजिकल टू, मैंने इक्वेशन लिया यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। चलिए मैं 1 नहीं लेता हूँ, दूसरे वैल्यू ले लेता हूँ, मैंने ले लिया 3 ले लिया। ये इक्वेशन है। इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारे पास कैसी है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसकी आप बनाइए ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बन जाएगी इसकी, एम स्क्वायर प्लस 6m और प्लस 8 इजिकल टू 0। क्या इसके फैक्टर, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई। क्या इसके फैक्टर होने, बिल्कुल हो रही है, इसकी फैक्टर क्या आ जाएंगे यहाँ पर, 4 और 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां से देखिए इस तरीके से फैक्टर निकल के आएंगे, m+2 और m+4 इजिकल टू 0 हो जाएगा हमारे पास। तो m की वैल्यू क्या निकलेगी, यहां से आप m की वैल्यू निकालेंगे -2 और -4 निकालेंगे। अब आपको क्या करना है, आपके ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स कैसे निकले, रियल एंड अनइक्वल निकले। तो आप CF क्या निकालेंगे, यहां से CF निकलेगा C1 e की पावर -2x प्लस C2 e की पावर -4x, ये CF हो जाएगा। अब आपको निकालना है PI, तो PI कैसे निकालेंगे, PI इंपोर्टेंट है। देखिए PI देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पर PI निकलेगा 1/d स्क्वायर प्लस 6d प्लस 8 इंटू दे रखा है यहाँ पे इस तरीके से एक्स स्क्वायर और प्लस 2x प्लस 3, ये दिया हुआ है। अब ध्यान से देखिए क्या करना है हमें, तो जब हमारे पास x की पावर n वाला फॉर्मेट है तो हमेशा ध्यान रखिए, यहां से क्या करते हैं, कांस्टेंट वैल्यू को कॉमन लेते हैं। ठीक है, कांस्टेंट को लेते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें इस तरीके फॉर्मेट बनाना है, 1 प्लस एक्स की पावर -1 वाला बने या 1 माइनस एक्स की पावर -1 वाला बने। इसमें से कोई एक फॉर्मेट बनाते हैं। तो ये वाला फॉर्मेट कब बनेगा, जब 1 होना चाहिए। यहाँ पर 1 तो है नहीं। अगर देखिए, अगर यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती तो क्या करते हैं, 6d को कॉमन लेते हैं। चलिए यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू है तो 8 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से मैंने 8 कॉमन लिया, क्या गया 1/8। और ध्यान से देखिए, कॉमन लेने का मीनिंग होता है उसे डिवाइड करना। आपने क्या किया, 8 कॉमन लिया, 8 को 8 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। बाकी रिमेनिंग टर्म में d स्क्वायर प्लस 6d अपॉन 8 इस तरीके से आ जाएगा ये, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये आ गया। अब देखिए, अब इस वाली वैल्यू को, इसकी पावर 1 है और ऊपर लेके जाएंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो यहां से आपका देखिए क्या हो जाएगा, यहां से 1/8 वैल्यू ऊपर लेके जाइए, 1 प्लस d स्क्वायर प्लस 6d अपॉन 8 की पावर क्या है हमारे पास, -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब देखिए ये 1 प्लस एक्स की पावर -1 बन गया ये वाला। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला बन गया 1 प्लस एक्स की पावर -1। तो आपको याद रखना चाहिए इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। अब इसका एक्सप्रेशन कहां तक करना है, ये डिसाइड करेगी एक्स की, जहां पर जो एक्स का निकालना है उसकी हाईएस्ट पावर है। इसकी एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो आप 2 तक ही इसे सॉल्व करेंगे, आगे तक नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इसे एक्सप्रेशन कीजिए, 1/8
क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 1, ये देखिए यहाँ पर ये पूरा x मान लीजिए, क्या हमारे पास x है पूरा, ठीक है, तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा, ये इस तरीके से आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस 6d अपॉन 8 आ जाएगा यहाँ से, फिर क्या लिख रहा है प्लस एक्स स्क्वायर, तो प्लस आएगा यहाँ पर, और फिर यहाँ पर हो जाएगा 8d स्क्वायर प्लस 6d अपॉन 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा, आगे में टर्म लेना नहीं है, इनटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इस तरीके से वैल्यू आएगी, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आगे देखिए भाई क्या करना है, अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान से समझिए आप लोग, तो देखिए 1/8 हो गया यहाँ पर, देखिए अब इसे 1 इसे ऐसी रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डी स्क्वायर प्लस, एक काम कर लीजिए, इसे आप ऐसे लिख लीजिए, इसे 1/8 को बाहर निकाल लिया, ऐसे लिखा हमने 1/8 और यहाँ पर डी स्क्वायर प्लस 6d ऐसे लिखा। अब इसको आपको एक्सपेंशन करना पड़ेगा, तो ये देखिए, ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर इसका स्क्वायर हो रहा है, क्या हो जाएगा 1.64 हो जाएगा, ब्रैकेट, अब इसका एक्सपेंड कर दीजिए, a प्लस बी होल स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे, डी के स्क्वायर का ए, यहाँ पे देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर से एक्सपेंड कर रहे हैं, डी स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा डी की पावर 4 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 36d स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab कितना हो जाएगा प्लस 12 डी की पावर 3, तो इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 3। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर समझने वाला स्टेप है, देखिए यहाँ पर हमारे पास जो x का फॉर्मेट क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 3। अगर यहाँ पर इसका एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं, मतलब यहाँ पे जो डी आ रहा है, डी की वैल्यू निकालें, क्या निकलेगी, आप बोलेंगे 2x प्लस 2 निकलेगी, ठीक है, निकल गया आगे यहाँ पर। अब निकालना है डी स्क्वायर, हमारे इसमें डी स्क्वायर भी आ रहा है, तो डी स्क्वायर क्या निकलेगा, आप बोलेंगे 2 निकलेगा। अगर डी की पावर 3 निकालें तो 0, देखिए, तो इसका मीनिंग ये हो गया कि आपको इसकी कोई वैल्यू पुट नहीं करनी है, डी की पावर 4 की, और डी की पावर 3 की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, क्योंकि वैल्यू पुट करेंगे वैल्यू क्या निकल रही है, 0 निकल रही है, तो इससे बेहतर ये वैल्यू पुट मत कीजिए, ठीक है। अब देखो, अब सॉल्व कीजिए 1/8, देखिए अब यहाँ पर क्या करना है, इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई करना क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 माइनस 1/8। अब आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, अब मल्टीप्लाई नहीं करना, वो एक ही बात है। देखिए डी स्क्वायर करेंगे तो इस तरीके से वैल्यू निकल के आ जाएंगी। डी स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास, आप बोलोगे सर 2 है, 2 रखा हमने, देखिए 2 रख दिया यहाँ पर। 6d, डी की वैल्यू क्या है सर 2x प्लस 2 है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 12x हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 12 हो जाएगा। तो ये यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब आगे देखिए, इसकी वैल्यू पुट नहीं करनी, इसकी वैल्यू पुट नहीं करनी है आपको, तो सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा 1/64 बचेगा यहाँ से, और यहाँ पे क्या 36, और डी स्क्वायर वैल्यू क्या है हमारे पास 2 वैल्यू है हमारे पास, बस इजीली, और आपका हो गया काम यहाँ पर। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, सिर्फ ये सॉल्व करना है आपको। सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान से समझिए, यहाँ पर दे रखा है 1/8 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, देखिए अब यहाँ पर क्या है माइनस 1/8 और 12x, यहाँ से हो गया 14। अब देखिए यहाँ से कैंसिल हो गया, ये 2 से कैंसिल हो गया 32 टाइम्स हो गया, ठीक है, अब 4 से कैंसिल हो गया 8 टाइम्स, और 4 से कैंसिल हो गया 9 टाइम्स, तो ये क्या वैल्यू बचेगी यहाँ पर हमारी, ये बचेगी 9/8 बचेगी वैल्यू, यहाँ से 9/8 आ गया। अब यहाँ से देखिए 1/8, अब सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर सिंगल टर्म है हमारे पास एक्स स्क्वायर, अब 2x कहाँ से आ रहा है, एक 2x ये रहा हमारे पास, यहाँ से देखिए एक 2x ये आ गया यहाँ से भाई, ये पकड़ लिया हमने, और एक जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या हो जाएगा माइनस 12/8x हो जाएगा, तो 4 से कैंसिल हो गया 2 बार, 4 से कैंसिल हो गया 3 बार, वैल्यू क्या निकली हमारे पास 2x माइनस 3x/2 निकली, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 2 2 या 4, 4 में 3 गया तो x/2 बचेगा, तो क्या हो जाएगा प्लस के x/2 बचेंगे, यहाँ से प्लस के x/2, तो हमने ये टर्म सॉल्व कर चुके हैं। अब कांस्टेंट वैल्यू को सॉल्व कर लीजिए। कांस्टेंट वैल्यू कहाँ से आ रही है, एक तो 3 यहाँ से आ रहा है, देखो ये 3 आ रहा 3, और इसका से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा -14/8 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस 9/8 हो जाएगा। सिर्फ इसको सॉल्व करना है, देखिए, और 2 से कैंसिल हो गया 4 टाइम्स, 2 से कैंसिल हो गया 7 टाइम्स, ठीक है। अब इसका अब कैंसिल मत कीजिए इसे,
इसे कैंसिल मत कीजिए। देखिए यहाँ पे सिंपल कर सकते हैं इसे हम। ये क्या -14/8 है, ये 9/8 है, कितना बचेगा 3। तो प्लस के यहाँ से बचेंगे 14 से, नहीं सॉरी माइनस के बचेंगे, ये -14 प्लस 9 है, तो 14 9 माइनस कर दिए, कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से करेंगे तो -5/8 आ जाएगा, -5/8। अब इसे सॉल्व करेंगे तो इसका से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 3 24, 24 में से 5 माइनस किए तो कितना बचा 19/8। तो यहाँ पर निकल के आ गया 19/8 निकल के आ गया। तो ये आपका पीआई हो जाएगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसे आप इसे नहीं दी, इसे आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। ये रफ वर्क हो गया, तो ये आपका पीआई हो गया। लेकिन अभी आपका ये आंसर नहीं है। आंसर कैसे निकालेंगे, आंसर के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये आपके पीआई की वैल्यू है हमारे पास, किसकी निकली है, पीआई की वैल्यू निकाली हमने, पीआई निकाला है। तो हम आंसर निकालेंगे जनरल सॉल्यूशन, क्या होता है CF प्लस पीआई। तो आपको क्या करना है, जो CF निकला हमने, CF क्या निकाला था यहाँ पर ऊपर निकाल चुके हैं, तो CF और पीआई को दोनों ऐड करके लिख दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये आपका x की पावर का फॉर्मेट हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे, सॉल्व होता रहेगा। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन और डिस्कस करता हूं। और क्वेश्चन लिया मैंने, देखिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिया यहां पर, सॉल्व कीजिए। यहां पर देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है d² प्लस 5d प्लस 4 बाई, यहां पर दिया हुआ है 2x² प्लस 3x प्लस 1। अब देखिए इसका कैसे निकालेंगे, इसका क्या निकालना है आपको, ये भी सॉल्व करना है। तो ये आपको क्या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है और x का फॉर्मेट है, तो फॉर्मेट का प्रोसीजर जरूर याद रखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाइए। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ पर आप बोलेंगे m² प्लस 5m और प्लस 4 इक्वल टू 0, ये बन जाएगी। यहाँ से इसके फैक्टर कीजिए, फैक्टर क्या करेंगे, फैक्टर क्या हो जाएंगे 4 प्लस 4 1 हो जाएंगे। इस तरीके से फैक्टर निकल के आएंगे m प्लस 1 और m प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी, m की वैल्यू -1 और यहाँ से -4 निकल के आ जाएगी। और अब आप क्या निकालेंगे, CF निकालेंगे यहाँ से। तो CF क्या निकलेगा आपका, CF मिले C1 e की पावर -x प्लस C2 e की पावर -4x, ये आपका CF हो गया। ठीक है, ये CF हो गया भाई आपका, ठीक है, CF निकाल लेंगे। अब निकालना है PI। तो PI कैसे निकालेंगे, तो PI के लिए आपको क्या करना है, 1/d² प्लस 5d और प्लस 4 हो गया। यहां पर मैंने क्या लिया, इंटू 2x² प्लस 3x और प्लस 1। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जब x का फॉर्मेट आता है तो कांस्टेंट वैल्यू को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, इसे कॉमन लेंगे, तो इसे आप कॉमन ले लीजिए बस। कॉमन लेने के बाद क्या रिजल्ट मिलता है आपको, चेक कीजिए। भाई अपने 4 कॉमन लिया, यहाँ से 4 ले लिया, क्या वैल्यू बचेगी 4 कॉमन लिया तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको, डिवाइड कर दो 1 हो गया, प्लस d² प्लस 5d अपॉन 4 इस तरीके से आ जाएगा, इंटू 2x² प्लस 3x प्लस 1। अब देखिए इसकी पावर 1 है, ऊपर लेके जाएंगे -1 हो जाएगी, तो 1/4, तो ऊपर लेके जाएंगे 1 प्लस d² प्लस 5d अपॉन 4, इसकी ऊपर जाके पावर क्या आ जाएगी -1 हो जाएगी, इंटू 2x² प्लस 3x प्लस 1 हो जाएगी। अब देखिए 1 प्लस x की पावर -1 बन गया। ठीक है, इसका एक्सप्रेशन अभी लिखा था मैंने, क्या था याद करो, 1 प्लस x की पावर -1, इसका एक्सप्रेशन क्या होगा 1 माइनस x प्लस x² माइनस x³ प्लस, इस तरीके से होगा। हमें इस तरीके जो एक्सप्रेशन है ये हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर x की हाईएस्ट, इसका एक्सप्रेशन कहां तक करेंगे, x की हाईएस्ट पावर क्या है, x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो x² तक यहां तक करेंगे। ठीक है, जो x की पावर होगी उसका एक्सप्रेशन वहीं तक करना है, उसे आगे नहीं करना आपको। तो अब आप इसे क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए यहां पर, तो क्या जाएगा 1 माइनस d² प्लस 5d अपॉन 4। ठीक है, ये 1 माइनस x हो गया। अब प्लस x² करेंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए 4 का स्क्वायर कर दीजिए, क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 1/16 बाहर निकाल लिया, d² प्लस 5d का स्क्वायर लिखा मैंने और माइनस इस तरीके से निकाल दिया, तो 2x² प्लस 3x प्लस 1 इस तरीके से वैल्यू निकल के आ गई। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। अब इसे सॉल्व करते हैं, देखिए यहां पर मैंने सॉल्व किया से 1/4 1 माइनस d² प्लस 5d
अपॉन 4 1/16। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड करना पड़ेगा। करेंगे क्या हो जाएगा, d की पावर 4 प्लस 25d स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या हो जाएगा 10d की पावर 3, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा इंटू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये वैल्यू निकल के आ गई। अब ध्यान से देखिए हमारे क्वेश्चन में क्या आ रहा है, डी और डी, देखिए यहां से आप क्या करेंगे, डी की वैल्यू निकालें, क्या वैल्यू निकलेगी, आप बोलेंगे सर 4x निकलेगी और प्लस 3 निकलेगी, ठीक है निकलेगी, आपने एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया। अब डी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगी, आप निकलेंगे 4 निकलेगी, ये हो गया। अब ध्यान से देखिए, तो अगर आप डी की पावर 3 की वैल्यू निकालते हैं तो वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, तो इसकी वैल्यू ये 0 हो जाएगा हमारे पास, डी की पावर 4 भी 0 हो जाएगा, तो इनकी वैल्यू पुट नहीं करनी। अब आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1/4, आपने मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 प्लस 3x प्लस 1, सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको वैल्यू पुट करनी है, तो देखिए यहां पर क्या है, माइनस डी स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, तो 4 पुट किया हमने यहां पर। एक काम कीजिए 1/4 को आगे इस तरीके से ले लीजिए 1/4, अब वैल्यू पुट कीजिए, डी स्क्वायर वैल्यू क्या है हमारे पास 4 है, 4 पुट किया हमने। अब डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू हमारे पास 4x प्लस 3, लेकिन इसे 5 से मल्टीप्लाई करना, क्या हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई कर दिए 20x और प्लस 15 आ जाएगा यहां से निकल के, ठीक है ये हो गया। अब आगे देखिए प्लस 1/16, तो 1/16 हो गया, देखिए इसकी वैल्यू पुट नहीं करनी, इसकी वैल्यू पुट नहीं करनी है, डी स्क्वायर वैल्यू पुट करनी है, डी स्क्वायर वैल्यू क्या है 4, तो क्या आ जाएगा 25 इंटू 4 100 हो जाएगा हमारे पास, ये 100 निकल के आ गया। अब इसे सॉल्व कीजिए तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा 1/4 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस 1/4, देखिए ये 20x और यहां से हो जाएगा प्लस 19, यहां से आप काम कर लीजिए 4 से कैंसिल हो जाएगा 4 बार, 4 से 25, तो क्या मिलेगा 25/4 मिल जाएगा आपको, ठीक है ये मिल गया। अब इसकी कैलकुलेशन अभी और करना आपको, तो किस तरीके से कैलकुलेशन हो जाएगी ध्यान से देखिए आप लोग। तो 1/4, तो पहले मैंने x स्क्वायर टर्म लिया, सिंगल टर्म में ले लिया, अब मुझे x टर्म लेना, भाई x टर्म कौन सा है, देखिए यहां से 3x आ रहा है हमारे पास, एक x टर्म ये रहा, एक x टर्म ये रहा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से क्या हो जाएगा -5x, तो इन दोनों सॉल्व करने पे क्या आ रहा है -2x आ रहा है, तो यहाँ पे -2x लेंगे, ओके x टर्म क्लियर हो गया। अब क्या करना है, अब आप कांस्टेंट वैल्यू को सॉल्व कर लीजिए, कांस्टेंट वैल्यू क्या है यहाँ पर, एक तो 1 है यहाँ पर हमारे पास, यहां से करेंगे तो -19/4 है हमारे पास, ओके, और यहां पर क्या है 25/4 है, तो देखिए -19 प्लस 25 कितना आ जाएगा 1 प्लस 6/4 आ जाएगा, 2 से कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स, क्या बचा 1 प्लस 3/2 बचा, तो कितना आ गया 5.2 हो गया, तो यहां पर मिला 5.2, ये क्या निकला होगा पी आई निकला, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसी रिमूव कर दीजिए, ये पी आई हो गया, तो ये पी आई हो गया, सी एफ दोनों निकाल चुके हैं। अब आपको इसका जनरल सॉल्यूशन देंगे, यहां पर एक लाइन लिखेंगे, यहां पे आप लोग जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन क्या है y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, तो दोनों को वैल्यू ऐड कर देंगे, तो यही आपको क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आपके ये मैंने e की पावर x sin x x की पावर n वाला फॉर्मेट डिस्कस कर लिया है। आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे e की पावर x में दूसरा जो फंक्शन अगर प्रोडक्ट वाली फॉर्म में आ जाए तो हम क्या करेंगे। तो इस तरीके से जो भी फॉर्मेट है, जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में सिर्फ यही क्वेश्चन डिस्कस किया हमने, फिर आगे